In this video, we are going to start with section D. We have completed our section A, section B and section C in our previous videos. You can see all the important questions from those videos. These questions have the most probability that they will come in the exam of foreign exchange management. You can go through them. We are going to do the first question of section D, which is, what do you mean by country risk and explain its political and economic factors. Country risk क्या होता है? It refers to the possibility of loss due to changes in political or economic conditions of a country. Country risk होता है लॉस होने की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू, कैसे पॉसिबिलिटी है? ड्यू टू चेंजेस इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री. पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? अब इसके अंदर सबसे पहले तो पॉलिटिकल फैक्टर्स वो होते हैं विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्शंस एंड स्टेबिलिटी. इसके अंदर क्या क्या आता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगर तो जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो स्टेबल है तो जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम होगा. अगर गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है तो जो रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर तो गवर्नमेंट कोई ना कोई अपनी कंट्री में पॉलिसी इम्पोज करती रहती है तो जो हमारा रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड कि उसकी पॉलिसी जो स्टेबल रहती है उसके कारण जो हमारा रिस्क है वो कम रहता है. देन वी हैव वॉर एंड कन्फ्लिक्ट. अगर तो हमारी कंट्री में रेगुलरली वॉर्स होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं तो जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज हमारी जो कंट्री की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, करेंसी की वैल्यू है, रुपी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. करेंसी की वैल्यू कम होने से एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा और इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. देन वी हैव नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन होती है जब गवर्नमेंट प्राइवेट कंट्रीज़ को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेती है. इससे क्या होगा? अगर प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है तो जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो गिर जाती है. करेंसी की वैल्यू गिरने से एक्सचेंज रेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है. एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो जो हमारी अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे अंदर इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज दे कैन फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस बाय इन्वेस्टिंग इन इंडिया. देन वी हैव करप्शन. अगर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ही करप्शन है, हर कोई यहाँ पे करप्ट है तो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा बिकॉज इन करप्शन से क्या होता है? इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है कंट्री की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. देन बहुत ज़्यादा ही हमारी कंट्री में क्राइसिस आ जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ लीगल सिस्टम. लीगल सिस्टम अगर तो हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा वीक है तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. अगर तो लीगल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारी जो कंट्री का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम. देन वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स वो होते हैं which tell the financial condition of a country. First factor, inflation. अगर तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर इन्फ्लेशन कम है तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है. अब अगर करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो हमारी कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लॉस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा. देन वी हैव एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अगर हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट जो है बार बार फ्लक्चुएट करता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दैट इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़े जिसके कारण वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. देन वी हैव इंटरेस्ट रेट. अगर जो इंटरेस्ट रेट है कंट्री का फ्लेक्सिबल है और वो बार बार चेंज होता रहता है, पहले इंटरेस्ट रेट था 5%, देन वो हो गया 10%, बार बार चेंज हो रहा है तो मतलब जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो इसके कारण हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे. इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर तो जो हमारी कंट्री की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी कंट्री में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा. BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑप्शन. अगर एक्सपेंडिचर जो है वो रिसीट से ज़्यादा है, डेफिसिट सिचुएशन है तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. अनएम्प्लॉयमेंट लेवल. अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर उतनी ही कम हो. देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है देन देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस. These were the political and economic factors which lead to country risk.